मेरे बच्चे, तुम जी दर्द से गुजरे हो। जो कुछ भी शाह है, तुमने उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर। शक्ति एक एक करके सब कुछ तुमसे छन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद राखी, हिम्मत दिखाई, डेट कर मुश्किलों से सामना किया, पर धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम्हें जिंदा लाश बन गई। जिसके जीवन में खुशी आए, गम आए, बुराई आए, लोग कुछ भी कहें, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसे वह जिंदा ही नहीं है। तुम तो बस एक एक दिन कह रहे थे, अपने जीवन का, बस आंखों से आंसू निकलते थे मेरे बच्चे। तब भी तुम कुछ बोलते नहीं थे। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। 1:48 ऐसी क्या गलती कर दी तुमने? इतना बड़ा भी क्या पाप कर दिया तुमने? शून्य शून्य तिरेपन तो तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। 1:55 जो लोग बड़ा करते हैं, उनके साथ तो कभी ये सब कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे अच्छे रहने का, सबका भला सोने का क्या फायदा हुआ? 2:04 अंत में तो तुम ही रो रहे हो। पर मेरे बच्चे जैसे एक एक करके सब कुछ तुमसे दूर चला गया, सब कुछ बिखर गया। वैसे ही अब सब कुछ जुड़ने वाला है और अब नई शुरुआत होने वाली है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें बहुत क्रोध आया। तुम आज भी रोटी हो उन बटन की। मेरे रहते भी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हुआ। जिन लोगों से तुमने प्रेम किया, वह तुमसे दूर हो गए। जिन्हें तुम अपना परिवार मानते थे, वह तुमसे दूर हो गए। और मैंने क्या किया? 2:35 मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं, और मैं चुपचाप देखती रही। सब तुम्हें रुलाते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे सब तुम्हें छोड़कर चले गए, तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छन ली गई, पर मैं चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे साथ बहुत जरूरी था नॉइस तुम्हारे लिए, और तुम जिद पर आड़ते कि माता, मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हर दिन मुझे प्रार्थना करते थे कि माता, इस व्यक्ति को हमेशा मेरे साथ रखना। माता, मेरा यह कार्य पूरा कर दो। माता, मुझे इसमें सफलता दिल दो। मुझे इसी कार्य में सफलता चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम जिद पर लाड़ गए थे। तुम आज भी रो रहे हो और आज भी कोस रहे हो अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को। पर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि अगर वह गर्व मेरा नहीं बना, 03 एट हाइट, अगर कुछ लोग मुझे छोड़कर चले गए, अगर लोगों ने मुझे इस संसार में बदनाम किया, तो वह मेरी बदनामी नहीं है, उनकी बदनामी हो रही है। अगर मेरे कार्य नहीं बने, इसका मतलब उसे कार्य में मुझे कहानी ना कहानी बहुत बड़ी होकर लगती। तभी माता ने मेरा वह कार्य बने ही नहीं दिया। तुम खुद सोचो मेरे बच्चे, तुम जी मार्ग पर चलकर सफलतापन चाहते थे है। अगर तुम उसे मार्ग में बहुत अंदर तक चले जाते, तुमने बहुत मेहनत कर ली होती और तुमने अपना सब कुछ दावा पर लगा दिया होता। उसके बाद अगर तुम असफल हो जाते, तब मुझे पता है तुम्हें तकलीफ होती है, क्योंकि तुम अकेले हो, वह लोग हंसते हैं, नॉइस तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हें हर चीज से तकलीफ होती है। पर तुम आने वाला वक्त नहीं देखा रहे हो, तुम्हारी माता देखा रही है। तो बस अपनी माता पर यकीन रखो कि वह कभी तुम्हारा बड़ा नहीं सोच सकती। मैं कभी तुम्हें रुला नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे, तो तुम अपनी जिद में रो रहे हो, जैसे एक छोटा बच्चा बीमार राहत है, और जब उसकी माँ उसे ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पिलाता है, तो वह और भी जोर से रोने लगता है। यह सोचकर किसकी माता से प्रेम नहीं करती, अगर वह उसे प्रेम करती हूँ। 3:47 तुम की माता, आपसे मैंने जो कुछ भी मांगा था, आपने मुझे कभी नहीं दिया। और बस यही सोचकर रो रहे हो और खुद को पीड़ा दे रहे हो कि माता मेरी कभी नहीं सुनती है। मैं लाख सड़पट खून के द्वारा, पर उनका दिल नहीं पिघलता है। पर तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए वह कड़वी दवाई देना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर खुशियाँ हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें नए मार्ग दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारा मुंह लोगों के प्रति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मुंह बनता जा रहा था, तुम्हारे पर की बेवड़िया बनता जा रहा था। वह तुम्हें एक पिंजरे में बनता चला जा रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारे मुंह ने तुम्हें सीमा में बंद कर रख दिया था। इसलिए मैंने वह सर मुंह तोड़ दिया नॉइस। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हुई, मुझे पता है तुम रो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ। वह भी इसीलिए हुआ
क्योंकि तुम नहीं ख्याल रखते थे अपना, तुम लोगों के पीछे भगाना जानते थे, उनके लिए मरना जानते थे और आज वह लोग तुम्हें मरता हुआ छोड़कर चले गए। क्नोइस ये दिखाना बहुत जरूरी था तुम्हें कि उनके माँ में क्या चल रहा है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें उनका असली चेहरा वक्त रहते दिखेगा। इससे पहले तुम्हें कुछ हो जाता, इससे पहले तुम जीवित ही ना रहते, तुम्हें उनकी सच्चाई दिखे गई। मेरे बच्चे, तुम सांस लेगा रहे हो, तुम जीवित हो, नॉइस है, तुम तो उसके लिए भी धन्यवाद प्रकट नहीं करते हो। तुम अपने दर्द को इतना बड़ा बनाते जा रहे हो, पर इस दर्द का अंत भी होगा और तुम्हें वह सच्चाई दिखेगी अपनी जो मैं देख पा रही हूँ। तुम्हें वह खुशियां बहुत जल्दी मिलेंगे जो मैं देख पा रही हूँ, मेरे बच्चे, और जिन खुशियों को देने के लिए मैंने ये सब कुछ रचा था, वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम हमेशा यही कहते थे ना, मेरे बच्चे की माता, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, सब कुछ झलकर रखो गया मेरी आंखों के सामने, और आप देखते रही ये दुनिया मेरे कहे। नॉइस मेरे सारे पर चल रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, मैंने चाहा तभी हुआ, और मैं तुम्हारी माता हूँ। एक माता चाहकर भी अपने बच्चे का बड़ा नहीं चाह सकती। एक माता चाहकर भी अपने बच्चे का बड़ा नहीं सोच सकती, उसका बड़ा नहीं कर सकती। तो मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आज का संदेश पूरा देख लिया, तो माता रानी आपके सभी दुख दर्द और कष्ट दूर कर देगी। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसके बड़े में ना चाहते हुए भी बार बार ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में संगीत तुम बार बार उसके बड़े में सोचकर रण लगता हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, मेरे माँ में तो इतनी उथल पुथल मची हुई है क्या? नॉइस 7:54 वह व्यक्ति भी मेरे बड़े में सोचता है, क्या उसके लिए मैं रखना हूँ? नॉइस 7:58 क्या मेरी भावनाओं की उसे थोड़ी भी कादिर है? जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया, क्या उससे उसकी थोड़ी भी कादिर है? 7:06 माताएं किसी के बड़े में सोच सोचकर अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा उसके लिए ज्यादा किया, बदले में उसकी तरफ से तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं मिला। उसके बाद भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि माता, इस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। क्नॉइस, मैं इस व्यक्ति से अपने दिल की सारी बातें खुलकर कर पाता हूँ, वह बातें जो मैं कभी किसी से नहीं कर पाया, किसी से नहीं बता पाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरी बटन को समझना है। तुमने अपनी भावनाओं को हमेशा खुलकर व्यक्त किया। तुम्हें जब जो महसूस हुआ, तुमने सब कुछ बताया उसे। तुम्हें जब उसकी बातें बुरी लगी हैं, अच्छी लगी, तुमने सब कुछ बोला उसे, पर उसने तुम्हें कभी खुलकर अपनी भावनाओं नहीं बताई। उसे कैसा महसूस होता है? क्या वह तुमसे प्रेम करता है, तुमसे नफरत करता है? 8:05 इतने वर्षों के बाद भी यह बात तुम्हें आज तक नहीं पता है। उसने हमेशा तुम्हें असमंजस में रखा, ना कभी खुलकर अपने व्यक्तित्व को दर्शाया, ना अपनी भावनाओं को दर्शाया। हमेशा तुम एक बीच मजेदार में फंस रहे मेरे बच्चे, और इस बीच मझधार में छोड़कर चला गया। वह तुम्हें, अब तुम्हें यही लगता है कि माता, उसने इतना बड़ा किया नॉइज मेरे साथ, उसके बाद भी बार बार उसके ख्याल क्यों आते हैं? नॉइज 8:33 मुझे क्यों नहीं, आप उन्हें यादों को मित देते हो। 8:36 मेरे दिमाग से, मेरे जीवन से अगर वह व्यक्ति मुझे मिल जाए, 8:40 प्रेम ही नहीं करता, तो मेरे रण का क्या फायदा? उसकी बातें, उसकी यादें इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने उससे प्रेम भी बहुत ज्यादा किया था। वह चाहे तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चला जाए, चाहे तुम अपने जीवन में खुश रहना सीख चुक नॉइस, पर वह ऐसा छाप छोड़ गया है तुम्हारे जीवन पर जो कभी नहीं मिलेगा। वह दर्द तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, और इस बात का एहसास तुम्हें और तकलीफ देता है। तुम दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग है मेरे बच्चे। तुम दोनों के सपना बहुत अलग संगीत इंसान हो। जहां तुम दिल से सोचते हो, तो वह व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारे विपरीत दिमाग से सोचता है। तुमने अगर किसी का हाथ थम लिया, तो तुम मरते दम तक उसे व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ सकते हो, पर वह व्यक्ति उसका बिल्कुल ही विपरीत है। वह अपना फायदा नुकसान देखकर किसी से दोस्ती करता है।
नॉइस संगीत और तुम किसी से मजाक के लिए कभी प्रेम नहीं करते हो। अगर तुमने किसी का हाथ थम लिया तो तुम मुझे विवाह करना चाहते हो, उसके साथ घर बसना चाहते हो और उसके लिए कोई कम उठा सकते हो, किसी के भी खिलाफ जा सकते हो, पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकते हो। पर उसने कभी तुम्हारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लोग उसके सामने तुम्हें बड़ा भला बोलते रहे और वह तुम्हें ही समझता रहा कि किसी के बोलने से तुम नहीं खराब हो जाओगे। तुम छोड़ो उन बटन को, तुम रो मत, तुम ही गलत हो जो तुम उन लोगों की बटन पर इतना रिएक्ट कर रहे हो। यही बोल बोलकर वह तुम्हें चुप करता रहा और उसके बाद भी तुम्हें हमेशा यही लगता कि माता यही मेरा है। इस व्यक्ति के साथ मेरी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह मुझे कभी कहानी नहीं मिला। मेरी बात हो ना हो पर वह व्यक्ति मेरा है, वह मेरे बड़े में सोच रहा है। क्नोइसिस बात का एहसास ही मुझे बहुत सुकून दे जाता है। तो मेरे बच्चे, वह आज भी तुम्हारे बड़े में सोच रहा है कि नॉइस, और वह अपने ऊपर कम कर रहा है। वह अपने व्यक्तित्व को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिन बटन का एहसास अब उसे हो रहा है। क्नोइस वह इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा है और तुमसे दूर है क्योंकि उसकी लड़ाई तुम दोनों के व्यक्तित्व अलग होने की वजह से तुम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। जिन बटन से वह थक चुका था क्योंकि उसने अपने परिवार में भी यह सब देखा है। बहुत बार इन चीजों की वजह से नॉइस बहुत परेशान रहा है। वह और वक्त के साथ कहानी ना कहानी तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा तुम्हें वापस मिलने वाली है और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने आप को पहचान लिया है, तुम अपने भीतर की दिव्य शक्तियां को पहचान लिया है, तुमने अपनी माता की ताकत को पहचान लिया है। अब तुम किसी से नहीं डरने वाले हो, किसी के लिए नहीं कर सकते हैं, नहीं रोने वाले हो। अब तुम लड़के दिखाओगे और हर नकारात्मकता पर जीत हासिल करके दिखाओगे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, उसे तुम्हारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसने कभी तुम्हारे सपनों के बारे में, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा। सारी उम्मीद बस तुमसे ही थी उसे, कि तुम उसे समझो, उसका साथ दो, जो तुमने हर बार किया मेरे बच्चे। लेकिन बदले में तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार तुम्हें बुरा दिखाया गया और इतना करने के बाद भी अंत में उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और किसी और का हाथ थाम लिया, किसी और को घर बसाने के सपने दिखाने लगा। वह इतना बेशर्म हो गया कि तुम्हारी आंखों के सामने ही घूमता था। क्नॉइस, जैसे मानो जानबूझकर वह तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। और शुरुआत में तो वह बहुत खुश भी था उस तीसरे व्यक्ति के साथ। मेरे बच्चे, इसलिए तुम चाहते हो कि वह कभी भी तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा न रोए। वह तुमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है तुम दोनों के लिए। और अब कोई फायदा नहीं है उसकी बातों का, क्योंकि तुमने उसे दूर नहीं भेजा था। ये उसका निर्णय था। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किए थे, बहुत गलत काम किया था उसने, और सच्चाई सामने आने पर 100 बहाने दिए। परिवार का, सोसाइटी का, सारी बातें उसे याद आ गई। उस दिन क्नोइसजो उसने पहले कभी नहीं सोची थी ना, पहले कभी उसे उन बातों से फर्क पड़ता था, और अचानक उसे हर बात इफेक्ट करने लगी। क्यों तुम्हें छोड़कर हर इंसान के बारे में सोचा? नॉइस 13-16। उसने अपने सपनों के लिए उसने तुम्हें रोता हुआ छोड़ दिया, तुम्हें सबसे बुरी हकीकत दिखाई। नॉइस, जब उसने तुम्हें चुप नहीं कराया, तुम्हारे आंसू नहीं बचे, तो तुम भी उसके आंसू नहीं पोंछने वाले। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला इंसान है वह, और उसकी आंखों में मैंने आंसू दिए हैं। उसने तुम्हारी तकलीफ समझने की कभी कोशिश नहीं की क्नॉइस। आज लोग उसके दुख सुनते सुनते थक गए हैं और यह तो बस शुरुआत है। वह कभी तुम्हारे लायक नहीं था। मेरे बच्चे जी, इस प्यार ने उसके अंदर इतना अहंकार भर दिया था। उसे प्यार सम्मान के लिए तरस रहा है वह, और यही उसकी सजा है। उसके हर रिश्ते में बस चालाकी बची है और आज वह शर्मिंदा है अपने उन्हीं रिश्तों पर। उसके जीवन की एक कमी कभी नहीं भरने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उसे कभी माफ नहीं करने वाले हो। उसने तुम्हें खो दिया है, एक डिवाइन कनेक्शन को खो दिया है, और इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। उसके साथ मेरे बच्चे अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। यह तुम्हें असंभव लग रहा है, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद छोड़ दी है तुमने। हर रास्ते, हर सपने का अंत लग रहा है।
तुम्हें यह अंत नहीं, नई शुरुआत है मेरे बच्चे। मैं वह नई शुरुआत करने वाली हूँ जिसका इंतजार था। तुम्हें इतना नेगेटिव मत सोचो। यूनिवर्स नई योजना बना रहा है तुम्हारे लिए। तुम पुरानी बातों पर ही रो रहे हो, पर अब नई शुरुआत की तरफ ध्यान दो मेरे बच्चे। बहुत लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है। यह सच, तुम्हारे जीवन के छुपे कुछ राज बाहर आ रहे हैं, क्नॉइस, जो तुम्हारा दिल तो तोड़ देंगे, पर साथ ही तुम्हारे जीवन में चमक भर देंगे। मेरे बच्चे, सच्चाई का तुम्हारे सामने आना बहुत जरूरी था। ये सच तुम्हें क्लैरिटी देगा। अगर तुम नौकरी की तलाश में थे, तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। तैयार करो, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने वाली हो। मैं तुम इंतजार करते करते थक गए हो, दूसरों से ज्यादा मेहनत की, धैर्य रखा, थोड़ा समय लगा, पर दूसरों से ज्यादा तुम्हें दूंगी मैं। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे मेरे बच्चे। वह कर्म तुम्हें सता रहे थे, पर तुमने हर कर्म का भुगता। नॉइज, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं, मिलते हैं।